नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम न्याय का विचार अपने आदर्श की विकृति छाया मात्र है इस टॉपिक पर बात करेंगे। राजा का दरबार लगा हुआ था। रोजाना की तरह फरियादियों की कतार न्याय की चाह में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी अचानक दो महिलाओं ने रोते पीटते सभागार में प्रवेश किया। एक महिला के हाथ में एक रोता हुआ बच्चा था। दोनों महिलाओं ने न्याय की दुहाई देते हुए राजा से गुहार लगाई कि यह बच्चा उसका है और उसे सौंप दिया जाए। न्यायप्रिय राजा चौंका। डीएनए टेस्ट जैसी कोई भी आधुनिक सुविधा न होने के चलते सही निर्णय पर पहुंचना लगभग लगभग असंभव था। दोनों महिलाओं के हंगामे को देखकर राजा ने गुस्से से कहा, यह बच्चा तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। इसके तलवार से दो टुकड़े कर दिए जाएं। यह सुनकर जहाँ एक महिला शांत रही, वहीं दूसरी महिला ने रोते हुए राजा से कहा, चाहे आप मेरा बेटा दूसरी महिला को दे दीजिए, पर इसे मारिए मत। मामला साफ था। राजा ने तत्काल परिस्थिति को भांपते हुए अपना निर्णय सुनाया और बच्चे को सलामती के साथ उसकी सलामती चाहने वाली महिला या माता को देने की घोषणा कर दी। ऊपर लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी दंतकथाओं में न्याय के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में के तौर में प्रस्तुत की जाती है, पर यहाँ यह छोटी सी कहानी यह सवाल भी पैदा करती है और छोड़ जाती है कि क्या न्याय वास्तव में एक विचार ही है या उससे कुछ बढ़कर भी। क्या न्याय के आदर्श और यथार्थ स्वरूप में कोई साम्य है या दोनों एकदम अलग अलग वास्तविकताएं रखते हैं। दरअसल न्याय का विचार कोई नया या हाल ही में विकसित विचार नहीं है। दुनिया की हर सभ्यता और संस्कृति के शुरुआती साहित्य में भी हर ओर न्याय का विचार दिखाई पड़ता है। न्याय का दारोमदार कभी ईश्वर, कभी शासक, कभी सभा समिति जैसी किसी संस्था, तो कभी समाज के जिम्मे दिखता है। भारत में तो न्याय शास्त्र की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से लेकर मिताक्षरा और दाय भाग तक, मध्यकालीन शरीयत कानूनों से लेकर अंग्रेजी अधिनियमों और अब भारतीय संविधान तक न्याय और विधि की परंपरा बहुत व्यापक है और निरंतर विकसित होती रही है। पर न्याय का सामान्य अर्थ प्रायः समाज व जीवन के हर स्तर पर उचित व मान्य निर्णयों के रूप में रहा है, जिसमें दोनों पक्षों की मत का भेदभाव रहित व संतुलित परीक्षण किया गया हो। न्याय का आदर्श हमारे समाज में बहुत गहरे तक बसा है। दिलचस्प है कि भारतीय संस्कृति में तो न्याय इहलोक से लेकर के परलोक तक विस्तृत है। इस्लाम व ईसाइयत में भी कयामत के दिन न्याय की अवधारणा व्यक्ति के कर्मों का परिणाम भोगने की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, जैसी कहावतें भारतीय समाज के मन मस्तिष्क में रची बसी हुई हैं, जो न्याय के आदर्श के प्रति उसकी अटूट विश्वास की परिचायक है। आम आदमी यह कहकर कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, न्याय की व्यवस्था में अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखता है। तब से लेकर आज तक न्याय के प्रति यह आस्था आम जन में रही है। हालांकि अनेक बार इस आस्था को विभिन्न घटनाओं से धक्का भी पहुंचता रहता है। भारतीय संविधान में वर्णित न्याय का आदर्श एक व्यापक आदर्श है, जो न केवल विधिक न्याय अपितु सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पारिवारिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को भी लाने के लिए जरूरी प्रावधान करता है। इस तरह यह तो स्पष्ट है कि न्याय महज एक कोरा विचार न होकर उससे महत्वपूर्ण एवं एक व्यापक अवधारणा है, जो समाज और जीवन के हर क्षेत्र तक विस्तृत है। परंतु आज मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में न्याय कभी कभी महज एक विचार नजर आता है। कभी कभी तो यथार्थ में न्याय आदर्शों के न्याय की एक धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता। चाहे वह बात परंपरागत विधिक न्याय की हो या जीवन के विविध पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, कूटनीतिक आदि की हो, न्याय का चेहरा अपने आदर्शों के बरक्स कुछ विकृत नजर आने लगा है। न्याय की परंपरागत अवधारणाएं या विधिक न्याय की बात करें
तो अक्सर व्यवहारिक जीवन में यह देखने में आता है कि सफ़ेद पोश और ताकतवर बाहुबली लोग धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के दम पर गवाहों को भी प्रभावित करके, सबूतों से छेड़छाड़ करके न्याय को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में न्याय के आदर्श को निरूपित करती एक प्रसिद्ध कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देरी से हुआ न्याय दरअसल न्याय से इनकार है। यदि विशेष रूप से भारतीय न्यायपालिका की दशा पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि देश के न्यायालयों में हजारों लाखों मुकदमे लंबित हैं। न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के रिक्त पद, न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण व डिजिटलीकरण की मंथर प्रक्रिया जैसे कुछ कारक न्याय की प्रक्रिया को धीमा बनाते हैं। केवल न्याय में देरी ही न्याय की अवधारणा को उसके आदर्श से विचलित नहीं करती। न्याय का विकृत रूप भी न्याय के यथार्थ को उसके आदर्श से कोसों दूर ले जाता है। जेसिका लाल मामले में जब यह निर्धारित नहीं हो पाया कि जेसिका लाल की हत्या किसने की थी, तो उस केस पर एक फिल्म निर्देशक को नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्म बनाने की संभावना नजर आ गई। यदि सामाजिक न्याय की बात करें तो देश में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय की परिधि में लाने का जो प्रयास किया गया वह अभी तक जारी है। राजनीतिक आरक्षण से लेकर विविध कल्याणकारी योजनाओं तक हाशिए पे पड़े वंचित सामाजिक वर्ग को बाकी समाज की बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। महज न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यह भी न्याय के आदर्श की एक मांग है। हो सकता है कि विधि शास्त्र के नियम व कानून इनके मुताबिक न्याय ठीक हुआ हो, पर यदि परिस्थिति की संवेदनशीलता, पीड़ित पक्ष की भावना व अभियुक्त की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मान्यताओं व आदर्शों के अनुरूप न्याय नहीं किया गया, तो वह न्याय अधूरा और किताबी बनकर रह जाता है। देश का दिल दहला देने वाले दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में और हाथरस के गैंगरेप मामले में, अथवा मुंबई की लॉ छात्रा से रेप मामले में शामिल एक नाबालिग अभियुक्त की सजा को लेकर जारी देशव्यापी बहस भी इस संबंध में प्रासंगिक है। यह प्रश्न विचारणीय रहा है कि 18 वर्ष से कुछ दिन कम उम्र वाले अभियुक्त को अपराध की दुर्लभतम जघन्यता के बावजूद उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए या नहीं। यदि सामाजिक न्याय की बात करें तो देश में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय की परिधि में लाने का जो प्रयास किया गया वह अभी तक जारी है। राजनीतिक आरक्षण से लेकर विधिक और विविध कल्याणकारी योजनाओं तक हाशिए पर पड़े वंचित सामाजिक वर्ग को बाकी समाज की बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिखा है, समाजवाद से मेरा आशय है कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को बाकी समाज के साथ बराबरी के स्तर पर लाकर खड़ा करना। यूँ तो सामाजिक न्याय से वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांगजन, ट्रांसजेंडर आदि के समावेशन व विकास हेतु ढेरों सरकारी व गैर सरकारी प्रयास जारी हैं। पर सच तो यह है कि इन वर्गों की दशा अभी भी बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। सफाई कर्मचारियों के कल्याण के बरक्स मैला ढोने की प्रथा, मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी तक खत्म नहीं हो सकी। स्त्रियां भ्रूण हत्या, यौन शोषण, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी शर्मनाक समस्याओं से अभी भी जूझ रही हैं। विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्तावित मुद्दा अभी विचाराधीन है। परिवार से लेकर के बाहर तक स्त्री गैरों से नहीं अपनों से भी शोषित और पीड़ित हो रही है। एक शायर ने शायद महिलाओं की ऐसी बेचारगी को व्यक्त करते हुए लिखा था, तलाक दे तो रहा हो जुनून और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। तलाक दे तो रहे हो जुनून और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ।
अभी भी देश के अलग अलग कोनों में दलित उत्पीड़न, सामाजिक दंगे, बच्चों का उत्पीड़न, विकलांगों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, विकलांगों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार के समाचार आते रहते हैं। इस तरह संविधान के मूल कर्तव्य व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित सामाजिक न्याय का आदर्श एक धुंधली छाया के रूप में यथार्थ में परिणत होता है। राजनीतिक न्याय का आदर्श भी अपने मूल उद्देश्यों के अनुरूप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका है। सबके साथ बराबरी, सबको मतदान व चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, उम्मीदवारों की सुरक्षा, अनुचित चुनाव हथकंडे व तौर तरीके से मुक्ति जैसे कारक राजनीतिक न्याय की सफलता के लिए ज़रूरी हैं। इस तरह आर्थिक न्याय का आदर्श भी अभी तक अधूरा ही है। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी का सपना अभी भी सपना ही है। हालांकि सरकार द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और जनधन जैसे विशाल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक न्याय लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, पर अभी भी गरीबी हटाओ जैसे नारे उतनी ही शिद्दत से प्रासंगिक हैं। सभी को उन्नति का समान अवसर अभी तक मुहैया नहीं कराया जा सका, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मिलने के बावजूद अभी जनसंख्या के बड़े वर्ग की शैक्षिक व स्वास्थ्य संबंधी दशा खस्ता हाल है। आज का भारत आदर्श और यथार्थ के एक दोराहे पर खड़ा मालूम होता है। आदर्श में न्याय और यथार्थ में न्याय, आदर्श में न्याय और यथार्थ में न्याय कभी कभी दो विपरीत ध्रुवों की तरह लगते हैं। इसी कारण से न्याय की अवधारणा व्यवहार में परिणत होने के स्थान पर अक्सर विचारों का एक पुलिंदा मात्र प्रतीत होने लगती हैं। आदर्श जहाँ सबको समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, सांस्कृतिक व धार्मिक संरक्षण की बात करते हैं, वहीं यथार्थ में संवैधानिक न्याय आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है। इस तरह न्याय की यह व्यापक व सुदीर्घ परंपरा से युक्त अवधारणा अपने लचर व विकृत क्रियान्वयन के चलते एक दूर की कौड़ी बनकर मात्र रह गए हैं। एक विचार का तमगा प्राप्त कर न्याय की धारणा व्यवहारिक स्तर पर नहीं उतर पाती। इसी कारण से तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद न्याय का यथार्थ इसके आदर्शों की एक धुंधली छाया सी प्रतीत होती है। तस्वीर के इस स्याह पहलू के बावजूद पारदर्शिता के इस युग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुस्तरीय प्रयास हुए हैं और निरंतर जारी हैं। आगामी वर्षों में धीमे धीमे इन प्रयासों के सफल न्याय के विचार की ओर और प्रासंगिक बनाएंगे इसको, ऐसा सबका विश्वास है। विषय से संबंधित कविताएं व कथन। कितने जालिम हैं ये दुनिया वाले, घर से निकलो तो पता लगता है। 2 कदम पर है अदालत लेकिन सोच लो वक्त बड़ा लगता है। शकील जमाली। अदालतों में ही इंसाफ सुरखरू है मगर अदालतों में ही इंसाफ हार जाता है। मुनव्वर राणा। न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। विलियम गैडिस। क्या फिर यूं ही दी जाएगी उजरत पे गवाही, क्या फिर यूं ही दी जाएगी उजरत पे गवाही, क्या तेरी सज़ा अब के भी पाएगा कोई और, क्या तेरी सज़ा अब के भी पाएगा कोई और। अनीस मुइन। धन्यवाद।